नहीं, ये तो देखो, ये तो इनकी भावना नहीं, पूरे प्रदेश की भावना। बीजेपी में सब कुछ मिल गया, बीजेपी से क्या नाम है। नमस्कार, मैं दीपक पांडे। इस वक्त हम 2021-22 चुनावी यात्रा पर हैं। इस वक्त अमरोहा विधानसभा क्रमांक 41 पर खड़े हुए हैं, जहां पर मौजूदा विधायक इस समय समाजवादी पार्टी के हैं। और मैं बात करना चाहूँगा सभी से, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये किसको अगले विधायक के रूप में देखते हैं या किस पार्टी को लेकर आते हैं। क्योंकि एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ हमारे योगी बाबा हैं, और एक तरफ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं प्रियंका गांधी भी। तो क्या मन है सबका, एक बार जांच लेते हैं। आपसे शुरू कर देते हैं, कहां वोट जाने वाला है? बीजेपी। अच्छा, आपका? बीजेपी। आपका? बीजेपी। आपका? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी। देखिए, एक प्रकार से मेजोरिटी बन रही है यहाँ तो। बीजेपी। बीजेपी। भाई आप क्यों बीजेपी? आपको क्या मिला बीजेपी से? बीजेपी से हमें सब कुछ मिल गया, बीजेपी से क्या नाम मिल गया। क्या मिल रहा है बताइए ना। सब कुछ मिल गया हमें तो बीजेपी से, खूब मतलब मजदूरी मिल रही है। सब में क्या मिल रहा है? हवा, पानी, दाल, चीनी, क्या मिल रहा है? अरे मजदूरी भी मिल रही है, चावल भी मिल रहे हैं, दाल चीनी सब कुछ मिल गया हमें। क्या नाम मिल गया भाई, तुम्हें भी मिल रहा है? हाँ साहब, सही मिल गया। नहीं, यहाँ पे शायद प्रधान जी भी खड़े हुए हैं। अरे प्रधान जी, आपके दबाव में तो नहीं कर रहे ना ये सब ऐसी बातें हैं? नहीं, क्या मतलब क्या है ये सब? आपने बना के तो नहीं रख दिया सबको यहाँ पे बीजेपी को देना है? नहीं, ये तो देखो, ये तो इनकी भावना नहीं, पूरे प्रदेश की भावना बीजेपी के लिए है। नहीं तो है। लेकिन हम भी ये कहेंगे कि चंद लोगों के कहने से सत्ता परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हाँ, मेजोरिटी अगर आती है तो सत्ता परिवर्तन भी होता है और बनी बनाई बात भी बिगड़ जाती है। तो देखते हैं आने वाले दौर में महबूब अली या समाजवादी पार्टी यहाँ से सीट निकालती है या बीजेपी सीट निकालती है, और प्रधान जी का दबदबा कैसा रहता है। प्रधान जी किसको वोट आप वोट डलवाएंगे? बीजेपी को। तो भाई प्रधान जी तो स्पष्ट कह रहे हैं बीजेपी को वोट डलवाएंगे। इसका मतलब यहाँ से तो सरकड़ा कमाल से तो इसका मतलब बीजेपी को वोट अच्छे से पड़ने वाले हैं। बाकी का बोरिया बिस्तर। अच्छा, एक बात है, ये मुसलमानों पे ही टारगेट क्यों करा है बीजेपी? नहीं, कोई टारगेट नहीं मुसलमानों पे। क्यों? मॉब लिंचिंग पहली बार शब्द सुना है हमने, और लगातार मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है। नहीं, लगातार कहीं नहीं। हिंदुओं की ये तो एक घटना होती है, घट जाती है अचानक। तो आप सिर्फ मुसलमानों पे क्यों? कहाँ मुसलमान, कहाँ? वहाँ पे आप महाराष्ट्र में देखो, वहाँ पता है आपको मॉब लिंचिंग में देश हमारा 1 नंबर पे है। और आपको पता है जिस प्रदेश से आप आते हैं ये गरीबी रेखा में 3रे नंबर पर आ गया है। झारखंड, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश का नंबर लग गया है। तो ये विकास कैसा है जहाँ पर गरीबी नहीं? एक बात देखिए, कितना बड़ा प्रदेश है ये। क्योंकि प्रधान जी होते हैं ना जो वो सबको समझा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो देखो इच्छा है। चाय पे चर्चा करते हैं आप यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बैठ के बात होती है सबसे बैठ के। तो फिर क्या कहते हैं उनसे कि बीजेपी को वोट दीजिए? नहीं, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं आप अंतर देखो दोनों सरकारों में। पहले योजना बनाई जाती थी पैसा कमाने के लिए जी, कि योजनाएं भाई ये वाला निकालो, इसमें पैसा कमाएंगे। आज जो बनती है योजना विकास के लिए बनती है। आप देखो विकास नहीं हुआ क्या कहीं पे कोई मूर्ति लगी किसी की? नहीं, देखिए बीजेपी सरकार ने मूर्ति लगाने का काम बहुत अच्छे से किया है। कहाँ बताइए आप कि कहीं मायावती ने सारी अपनी मूर्ति अभी ये भी तो कहा है अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये क्या है? ये तो एक सांप्रदायिक बयान है। नहीं, काशी मथुरा हिंदुओं का तीर्थ स्थल है भाई, उसमें करना चाहिए विकास, वहाँ भी करना चाहिए। तो फिर ये जो क्या कहते हैं रोजगार के लिए जो लोग नारे लगा रहे हैं, SSC GD के लोग बैठे हुए हैं जाके जंतर मंतर, उन्हें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, सबसे ज्यादा रोजगार इसमें आया। टीचर कितने आए, पुलिस में कितने हुए? सबसे ज्यादा इसमें हुआ, और ईमानदारी से हुआ है। किसी का कोई ट्रांसफर कोई नेता नहीं करा सकता। कहीं कोई ऐसा नहीं है रिश्वत लेके। चलिए देखेंगे आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो समझ आ रहा है पूरी तरह, वो ये है कि जो हिंदुत्व वाला मुद्दा है वो पंच कर रहा है। योगी जी का हिंदुत्व मुद्दा पंच करे जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोग योगी जी की तरफ आकर्षित अभी भी हैं। और देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या होगा। अगली लोकेशन पर हम फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।